सच इंसान को ताकत देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा आया एक कुरैश, कहता जी मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं अब अपनी आदतें नहीं बदल सकता, मुझे एक चीज बताओ कि मैं मुसलमान हो जाऊं और अपनी आदतें भी रखूं। उन्होंने कहा सच बोला करो, सच की पावर है। फिर आजाद कर दिया इंसान को उन्होंने। जब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जल्लत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो खौफ किस चीज का? ये जो आजादी इंसान को मिलती है, ये चीज एक इंसान को बड़ा इंसान बनाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के जाने के बाद दुनिया की तारीख में इतने ज्यादा अजीम लोग इतने छोटे वक्त में नहीं आए। तारीख स्टडी कर ले, देखते देखते वो कहां से कहां पहुंच गए। 30 साल उनकी जिंदगी के जाने, दुनिया के जाने के बाद मोरक्को से लेके, हिंदुस्तान से लेके सेंट्रल एशिया पर फैल गए, लेकिन कत्लेआम नहीं, एक कल्चर ले आए, एक अजीम कौम आ गई, अपने कैरेक्टर की वजह से उठ गई। लोग उनकी तरह बनना चाहते थे। मैं किताब पढ़ा था क्रूसेडर्स की, जब ये यूरोप से क्रूसेडर्स गए और जो इन्होंने जेरूसलम को फतह किया, एक अंग्रेज क्रूसेडर जब इनका कैरेक्टर देखते थे मुसलमानों का, हालांकि वो नीचे जा रहे थे, अब तक कमजोर हो चुके थे, उसके बावजूद उनके कैरेक्टर और उनकी बात करता है। पढ़ने वाली किताब है कि वो बिल्कुल जंगली थे उनके मुकाबले में, सच्चे लोग थे। जो मैं अपने नौजवानों को एक और भी चीज बताना चाहता हूं कि उनके कैरेक्टर से हम क्या चीज सीखते हैं। जब वो मिशन की तरफ निकले, हर किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तंज किया गया, मजाक उड़ाया गया, दुश्मनों ने क्या नहीं किया, लेकिन जो उनकी जिंदगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह हमें कहता है उनकी जिंदगी से सीखो, तो उनकी जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि जब एक इंसान एक मिशन की तरफ जाता है, सबसे पहले तो उसकी मिशन अपनी जात से निकल के होती है। ये पैसा बनाना मिशन नहीं है, पैसे से इंसानों की जिंदगी बेहतर करना मिशन है। जो भी इंसान बड़ा इंसान बने, हम उनकी जिंदगी से सीख लें, वो अपनी जात से बाहर निकल गया। बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी जात के लिए जिंदगी नहीं गुजारता। बड़े बड़े अमीर लोग आए दुनिया में, कौन सी दुनिया की तारीख किस अमीर आदमी को जानती है? लेकिन उस अमीर आदमी को जानती है जो अपने पैसे से इंसानों की खिदमत करता है। जब उनकी फौजों ने फतह कर लिया सारा अरब, वो उन्होंने अपने उसी घर में रहे, मस्जिद नबी में, महल्लात नहीं बनाए। जब वो जा रहे थे दुनिया से, कोई जायदादें नहीं छोड़ी अपनी, कोई पैसा नहीं बनाया। ये जो पैसा बनाना है, ये सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। ये हम याद रख लें कि एक इंसान जब तबाह होता है, वो अपनी जिंदगी की मिशन पैसा बनाना बना लेता है। हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये पता है कि वो इतने अजीम आदमी थे। कोई आज तक जो माइकल हार्ट की बात करते हैं, 100 ग्रेटेस्ट मैन, उनमें सबसे ऊपर वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि किसी ने वो अचीव किया ही नहीं जो उन्होंने किया। लेकिन क्या उनका तो पैसा बनाना मकसद ही नहीं था, उनकी पावर भी मकसद नहीं था। पावर भी, पैसा, जो भी वो करते थे एक इंसानियत के लिए थे। जितने भी बड़े बड़े सूफी आए इस बड़े सगीर में, आज भी उनके मज़ारों पे चले जाओ, लाखों लोग जाते हैं वहां, क्योंकि वो उनकी सुन्नत पे चल रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी बड़े इंसान थे। जो उनके रास्ते पे चलता है वो बड़ा इंसान बन जाता है। नेल्सन मंडेला, मैं इसकी मिसाल इसलिए देता हूं कि इससे भी 27 साल जेल में गुजारा। जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है वो अल्लाह उसको उठा देता है। उसने 27 साल जेल में गुजार के सबको माफ कर दिया जब वो जेल से बाहर निकला, और साउथ अफ्रीका को खून से बचा लिया। और जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा लोग उसकी इज्जत करेंगे। उसी तरह
فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی سب کو معاف کر دیا. یہ بڑے انسان تھے. قائد اعظم کو ہم کیوں قائد اعظم کی عزت ہمیشہ کریں گے؟ ٹی بی یا کینسر سے ان کو پتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تھا. انہوں